देखिए, जनरली लोग यही समझते हैं कि मोटिवेशन कंटेंट देखने से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है या कोई दूसरा हमें मोटिवेशन देता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशन हमारे अंदर ही होता है, जो हमारे जन्म के साथ ही नेचुरल रूप से एक्टिव हो जाता है। तब से हम जीवन में जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होता है। मोटिवेशन वर्ड मोटिव से निकला है, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य। जीवन में हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम जीवन में कोई काम नहीं करते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य भूख होता है। पानी पीने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है अपनी प्यास बुझाना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपके सिद्धांतों को अलग अलग करके समझा रहा हूँ। देखिए, मोटिवेशन का पहला सिद्धांत होता है नीड, जरूरत। जैसे कि हम जानते हैं कि हर इंसान की कुछ शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें होती हैं। शारीरिक ज़रूरतें जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, नींद और आराम इत्यादि। मानसिक ज़रूरतें जैसे प्रतिष्ठा, पावर, सुख सुविधा, सुरक्षा, प्यार, प्रशंसा, वासना इत्यादि। जब किसी इंसान को इनमें से किसी की भी ज़रूरत या कमी महसूस होती है तो उसके अंदर मौजूद मोटिवेशन एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर उस ज़रूरत को पूरा करने की इच्छा और तनाव उत्पन्न हो जाती है। यहाँ मोटिवेशन का दूसरा सिद्धांत मोटिव उद्देश्य काम करने लगता है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था। यह उस व्यक्ति को एक उद्देश्य मिल जाता है कि मुझे अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए इस स्तर तक या लक्ष्य तक पहुँचना है। मैं जब तक इस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाता मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। फिर वह इस लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश करने में जुट जाता है, लेकिन जब उसके रास्ते में बार बार रुकावटें आने लगती हैं तो उसके अंदर का मोटिवेशन कम होने लगता है, उसकी गति धीमी होने लगती है। उसे लगने लगता है कि वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगा। यहीं पर उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके इंटरनल मोटिवेशन को गति प्रदान कर सके। जीवन के इस सफ़र में कई बार ऐसा मोड़ भी आता है जहां इंसान यह निश्चय करने में असमर्थ होता है कि उसने जो फैसला किया है क्या वो सही है, क्या वो गलत है। यह निर्णय नहीं ले पाता है। उसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि मोटिवेशन तो उसके अंदर से ही मिलता है, लेकिन उसे एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए उसे एक मार्गदर्शक की ज़रूरत महसूस होती है, जो उसे सही रास्ता दिखा सके, उसके अंदर के विश्वास को जगा सके। आपको याद होगा, जब रामायण में जामवंत जी हनुमान जी को माता सीता को खोजने में लंका जाने को कहते हैं, तो हनुमान जी उस परिस्थिति को देख के और उस सागर को देख कर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे शायद इस विशाल महासागर को पार नहीं कर पाएंगे। तब जामवंत जी उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाते हैं। यहाँ जामवंत जी की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वे नहीं होते तो हनुमान जी शायद लंका तक नहीं पहुँच पाते। महाभारत युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र के रणस्थल में दोनों सेनाओं के बीच खड़े अर्जुन जब अपने विपक्ष में अपने आदरणीय गुरुजनों और परिजनों को देखते हैं तो उनका मन शोक से विचलित हो जाता है और आत्मकालीन से भर जाता है। वे धर्म अधर्म, उचित अनुचित के बीच खड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। उनके समक्ष धर्म संकट उत्पन्न हो जाता है। इस कठिन घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता उपदेश का ज्ञान देकर उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी अनेकों बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मोटिवेशन स्पीकर, मोटिवेशन वीडियो अथवा मोटिवेशन थॉट ही हमें मोटिवेट कर सकते हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार व शिक्षक या कोई भी अनुभवी व्यक्ति हमें मोटिवेशन दे सकता है। अपने कम मार्क से निराश बेटे से जब उसका पिता कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना, तो यह भी एक मोटिवेशन है। एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है कि तू डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यह भी एक मोटिवेशन ही तो है। उसी प्रकार हमारे जीवन की कोई भी विशेष परिस्थिति अथवा कोई विशेष घटना हमें मोटिवेट कर सकती है, लेकिन यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसके लिए हमारे पास खुद का कोई मोटिव होना चाहिए, कोई गोल होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास कोई गोल नहीं है तो फिर मोटिवेशन वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है और मोटिवेशनल स्पीच सुनने का कोई भी फायदा नहीं है आपको। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।